आज का हमारा विषय है भोजन ग्रहण कैसे करें और भोजन के ग्रहण करते टाइम इन सावधानियों को बरतते हैं तो हमारे को ऊर्जा मिलती है, पांचों तत्व बैलेंस हो जाते हैं, खाना अच्छे से पचता है। यह परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है। श्री गणपते नमः। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने बताया कि हम आज भोजन के विषय में बात करने वाले हैं और भोजन के बारे में जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो पद्धति बताई है उस अनुसार यदि भोजन ग्रहण कर लिया जाए तो हम बीमार नहीं होंगे और एक लंबा जीवन जी सकते हैं। बीमार हो गए हैं तो इस विधि के द्वारा भोजन करने से उन रोगों से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। और यही तरीका औषध लेते टाइम भी अपना लें तो सोने पर सुहागे जैसी बात हो जाती है। सबसे पहले अपने हाथ पैर धो लें और मुंह धो लें। उत्तर या पूर्व की तरफ मुख कर लें। अगर ज़मीन में बैठकर भोजन किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, यही हमारी परंपरा भी है। यदि कोई नीचे बैठने में, ज़मीन में बैठने में असमर्थ है तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख हो जाए। यह ऐसा करने का कि भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मन को एकाग्रचित कर लें और भोजन करते टाइम बातें न करें। अब जब हम आसन पर बैठ गए हैं, पूर्वाभिमुख हो गए हैं और थाली हमारे सामने परोस दी जाती है, तब हमने एक वंदना करनी है, जिसके बाद हमारे को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी और जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसका बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और यह अग्नि पुराण से ली गई है। इसकी एक फ़ोटो जो मैं जिसके आधार पर यह बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और हमने अपने जीवन में इसको लेके आया है, इसका लाभ उठाया है, तो आप भी लाभ उठाइए। वह एक फ़ोटो मैं इसका वीडियो के अंत में डाल भी दूँगा ताकि आप अच्छे से समझ सको और यह शास्त्र अनुकूल बात है, यह भी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारे को थाली हमारे सामने आ जाने के बाद हमारे को अपने इष्ट देवता और प्रभु का स्मरण करना है, या अपने जो देवता हैं जिसको आप मानते हो, परमात्मा, पुरुषोत्तम भगवान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा, भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण, जो भी आप जिसको भी मानते हो, गायत्री मंत्र, ओम का उच्चारण जो भी करते हो, आप उसका स्मरण करना है, उसको याद करना है और उनका धन्यवाद करना है। तो उसका धन्यवाद करने के बाद यह कहना कि आपकी वजह से, जो आपकी कृपा से यह भोजन रूपी प्रसाद हमारे को प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ही फिर क्या करना, हे वायु, वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि आकाश द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करें। यानी कि जो भोजन हम ग्रहण, वायु से अग्नि प्रज्वलित होती है और अग्निदेव को कहना है कि हे अग्निदेव, आप प्रकट हुए और जो मैं यह अन्न ग्रहण कर रहा हूँ इसको परिपाक कर दीजिए। मेरे शरीर की इस भोजन के ग्रहण करने से मेरे शरीर की सभी धातुएं पुष्ट हो जाएं। मेरे शरीर के पांचों तत्वों में से 4 तत्व जो हैं, आकाश तो शून्य रूप से रहता है, वह पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह बल बढ़ाने वाले हों, इनका संतुलन समस्थिति में आ जाएं। क्योंकि ये जब असंतुलित हो जाते हैं तभी हम बीमार हो जाते हैं। तो हे अग्नि, आप इनका, मेरे भोजन का ऐसा परिपाक कर दीजिए ताकि मेरे यह पांचों तत्व संतुलित हो जाएं, सातों सप्त धातुएं पुष्ट हो जाएं, जिससे कि मुझे बल बुद्धि की वृद्धि हो, मुझे कोई भी रोग न हो, यानी कि आरोग्य प्रदान कीजिए। यह अन्न मुझे निरंतर सुख और आरोग्य देने वाला हो। यह अन्न मैं ग्रहण कर रहा हूँ, इससे मेरे प्राण अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करें।
मेरे खाए अन्न को अगस्ती नामक अग्नि और बड़ुआ नल परिपाक करें। ऐसी हमारे को यह प्रार्थना करनी है। आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जो बाद में फ़ोटो है उसमें से आप अपनी सुविधा अनुसार इसको छाट भी सकते हैं। अग्नि की वजह से भोजन पचता है, उसको हमने प्रार्थना की हमारी सप्त धातुओं को पुष्ट करें, पांचों तत्वों को संतुलित करें, हमें सुख और आरोग्य की प्राप्ति हो। ऐसी इतनी सी बस हमने हाथ जोड़कर विनती करनी है। और पांचों वायु हमारे प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, यह सम अपने अपने कार्य करने में सक्षम रहें, ऐसी हमने प्रार्थना करनी है। जब आप यह प्रार्थना करते हुए हर रोज़ आप इसको अपने जीवन में उतार लोगे तो फिर खाली मात्र 11 से 21 दिन के अंदर आप देखोगे कि आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है। ऐसी ही विनती आप जिस टाइम पर औषधि का सेवन करते हो, आप बीमार हो और कोई औषधि खाते हो या कोई फिर अन्य पदार्थ खाते हो जो कि शरीर में शक्ति देने वाला है, उसके लिए भी आप किसी ग्रहण करते टाइम इस चीज़ की आप प्रार्थना कर सकते हो। फिर आपको देखना कितने आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। आपको आरोग्य की तो प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में सुख, शांति और समृद्धि भी आपकी बढ़ने लग जाएगी। उसके बाद जब भोजन हमारे सामने थाली में परोसा जाता है, हम विनती कर लेते हैं, तो फिर हमारे को कौन से रस या कैसे पदार्थ किस टाइम पर करने चाहिए, और जिससे कि हमारे को आरोग्य की प्राप्ति होती है और बल प्राप्ति होता है, यह अग्निदेव जी कह रहे हैं। सबसे पहले मधुर, इसमें बताते हैं कि सबसे पहले हमारे को जैसे हम भोजन शुरू करते हैं तो पहले हमारे को मधुर रस का सेवन करना चाहिए। मधुर रस खाने के बाद अमल और लवण रस का सेवन करना चाहिए। अमल और जो अंत में कटु और तीखे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इसके लिए हम ऐसा क्यों बताया गया है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इस विधि से भोजन ग्रहण करने में, यह हम आपको बताएंगे। रसों के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि 60 प्रकृति ने हमारे को 6 रस दिए हैं, जिनकी के ग्रहण करने से हमारे पांचों तत्व सम होते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं। किसी रस का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो वह तत्व बढ़ जाता है, किसी का कम करते हैं तो वह तत्व कम पड़ जाता है। इसके लिए मैंने पहले समझाया है, उसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी होगी। तो यह हो गई कि रस जो हम स्वाद जो हम खाने में ले रहे हैं वह किस प्रकार से, पहले मधुर, फिर अम्ल और लवण, उसके बाद हमारे को बाद में कटु और तिक्त पदार्थ खाने चाहिए। इससे भोजन हमारा बहुत अच्छी तरीके से पच जाता है। और जो हमारे शरीर में पेट में कृमि हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनको पचाने में और बाहर निकालने में इस विधि से भोजन करने से बहुत ही फायदा मिलता है। उसके बाद इस क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भोजन करने से पहले द्रव पदार्थ यानी कि तरल पदार्थ का सेवन करता है और भोजन करने के बाद द्रव पदार्थ का सेवन करता है और बीच में गरिष्ठ भोजन करता है, गरिष्ठ पदार्थ खाता है, वह आदमी पूरे जीवन बलवान रहता है, बलिष्ठ रहता है और उसको कोई बीमारी नहीं उत्पन्न होती। तो वह ऐसे है कि कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसके अंदर तरल पदार्थ का भोजन करते टाइम तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। वह एक ज़्यादातर वो रोगी हैं कि जो बदहजमी के शिकार हैं, जिनका पेट भारी रहता है, पचता नहीं, तो वह उसके लिए, जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसकी अग्नि तेज है, उसके लिए इस विधि से अगर मान लिया भोजन किया जाता है तो वह बहुत ही जल्द अपने जो अग्नि से संबंधित समस्याएं हैं, जो पित्त से संबंधित समस्याएं हैं, उन पर काबू पा लेता है। और जिसका शरीर स्वस्थ है वह भी इस विधि से भोजन करने पर वह शरीर सदा निरोगी रह सकता है। उसके बाद भोजन के लिए यह कहा गया है कि आपने अपने पेट के अपनी भूख के अनुसार 4 हिस्से बनाने हैं। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा तरल पदार्थ जैसे दूध, दही, लस्सी, जल हो गया, और एक हिस्सा 2 हिस्से भोजन ग्रहण करना है, और 1 हिस्से की मात्रा में हमारा जल वो क्या है, पेट खाली रहना चाहिए ताकि भोजन अच्छे से पच सके और अच्छे से क्रिया हो सके। तो यह हमारी भोजन करने की
जो विधि है यह हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है और इसके अनुसार जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसको आप देख भी सकते हो कि बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। वह सदा निरोगी रहता है और यदि वह रोगी है और उसको कोई दवा या कोई भी चीज़ विधि दवाई बहुत कर ली, वह स्वस्थ नहीं हो रहा है, तो इस विधि का प्रयोग करने के बाद वह जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने लग जाता है। और सबसे मुख्य कारण है कि हमारे को जैसा अन्न मिल जाता है उसकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की निंदा हो जाती है या जिस भोजन में नुकुर चुकुर निकाल दिए जाते हैं तो वह भोजन हमारे वैसे भी सही से अपना जो पूर्ण लाभ देना होता है वह देता नहीं है। भोजन ग्रहण करने की यह विधि अग्नि पुराण में बताई गई है, तो आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं और लगभग समस्त रोगों से इस विधि का प्रयोग करने से ऐसे आपको आचमन करना है, इसी दिशा में बैठना है और प्रभु का धन्यवाद करना है, तो आपको केवल रोगों से मुक्ति ही नहीं, आप आर्थिक, मानसिक या शारीरिक किसी भी तरह के उत्पात से आप परेशान हो, आपको धन लाभ नहीं हो रहा है, आपको कि कोई काम नहीं चल रहा है, आप निराश हो, आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं, तो यदि आप इस विधि से भोजन ग्रहण करने लग जाते हो तो यह पक्का 100% मैं लिख के देता हूँ कि मात्र 11 से 21 दिन के अंदर ही आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलने लग जाएंगे। जैसी श्रद्धा की भावना, जैसी आपकी भावना और जितनी पूर्ण श्रद्धा के साथ आप यह कार्य करोगे, इस तरीके से आप भोजन को ग्रहण करोगे, पक्का आपको 200% लाभ मिलेगा। अपनी भाषा में समझने के लिए आप इस चित्र में देखकर पालन कर सकते हैं और अपनी भाषा में उच्चारण कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, हमारे को उत्साह मिले और यह जो मिशन हमने चलाया है कि भारत स्वस्थ सुख समृद्धिशाली भारत हो, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें, यह बातें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का हमारा सहयोग करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।